हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ऑपरेटर्स कवर करने वाले हैं। पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं, किस ऑपरेटर्स को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल और कीवर्ड विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क ऑन वेरिएबल और वैल्यूज। ऑपरेटर्स सिंबल्स और कीवर्ड्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज पे, और वी कैन से ऑपरेंड्स पे। तो सबसे पहले हम जिस ऑपरेटर की बात करने वाले हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विच यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन जिसके लिए एस्टेरिस्क साइन यूज होता है, देन डिवीजन, नेक्स्ट है परसेंटेज साइन, इसे मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, टू गेट द रिमाइंडर, नेक्स्ट है डबल फॉरवर्ड स्लैश, इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। अभी थोड़ी देर में हम इन सबका यूज देखेंगे। और लास्ट है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। चलो अब प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले 10 + 2 हमें पता है क्या आउटपुट आएगा, दैट इज 12। फिर 10 - 2 आंसर वुड बी 8। देन 2 × 2 आउटपुट आएगा 4। एक और चीज जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो आप इंट, फ्लोट और बुलियंस के बीच कर सकते हो, क्योंकि तीनों नंबर्स हैं। आप नंबर्स और स्ट्रिंग के बीच ऑपरेशंस नहीं कर सकते। सपोज अब मैं आपको कहूँ अमित नाम की स्ट्रिंग है, उसमें आप 2 ऐड कर दो, बट ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह हम नंबर्स और कॉम्प्लेक्स के बीच भी ऑपरेशंस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेशंस सेम वैल्यूज के बीच में परफॉर्म किए जाते हैं। अब चलो आगे देखते हैं। फिर करते हैं 13 / 2 आउटपुट आएगा 6.5। फिर करते हैं 12 / 2 आउटपुट आएगा 6.0। देखो हमने करा 13 / 2 आंसर आया 6.5। फिर हमने करा 12 / 2 आंसर आया 6.0। पाइथन में जो डिवीजन ऑपरेटर है ये हमेशा आपको फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करके देगा, चाहे आपका पूरा डिवाइड हो या पूरा डिवाइड ना हो। इसलिए पाइथन ने हमें एक और एक्स्ट्रा डिवीजन ऑपरेटर दिया जिसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। अब देखो हमने करा 12 / 2 फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हुए आंसर आया 6। फिर हमने करा 13 / 2 आंसर आया 6। तो पाइथन क्या बोलता है, अगर फ्लोट वैल्यू चाहिए तो डिवीजन ऑपरेटर से डिवाइड करो, और इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर से डिवाइड करो। फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर आपको हमेशा इंटीजर वैल्यू ही देगा, चाहे पूरा डिवाइड हो या पूरा डिवाइड ना हो। दूसरा, ये वैल्यू को राउंड नहीं कर रहा। 6.5 के केस में ये फ्रैक्शन से पहले की वैल्यू को रिटर्न करता है, ये कभी भी वैल्यू को राउंड नहीं करता। तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर का यूज करो, और अगर फ्लोट में वैल्यू चाहिए तो आप डिवीजन ऑपरेटर का यूज करो। अब मैं लिखता हूँ 13 मॉडुलस ऑपरेटर 2। तो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको क्या बताया, मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 × 6 = 12 और रिमाइंडर बचेगा 1, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये था आपका मॉडुलस ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 4 * 3। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 to the power 3, और 4 to the power 3 का मतलब क्या है, 4 × 4 × 4 यानी कि 64। तो ये सभी ऑपरेटर्स हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं टू गेट द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, वेदर टू थिंग्स आर इक्वल और नॉट, विच वन इज ग्रेटर देन, विच वन इज स्मॉलर देन। इन सब चीज़ों के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डबल इक्वल टू, जिसे कंपैरिजन ऑपरेटर या इक्वलिटी ऑपरेटर भी कहते हैं। पर उससे पहले एक होता है हमारे पास सिंगल इक्वल टू। तो अब सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या फ़र्क है, तो सिंगल इक्वल टू को बोला गया है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को आप अलग से थर्ड टाइप डाल के लिख सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ x = 10, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि मैं 10x को असाइन कर रहा हूँ। हमेशा वैल्यू राइट साइड से लेफ्ट साइड में असाइन की जाती है। अगर मैं लिखता हूँ y = 20, तो इसका मतलब है मैं 20y को असाइन कर रहा हूँ। और अगर मैं लिखता हूँ x = y, तो इसका मतलब है मैं y की वैल्यू x को असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड असाइन की जाती है। बट अगर मैं यही लिखता हूँ x = y, तो इसका मतलब है कि अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि x और y की वैल्यू इक्वल है कि नहीं, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है और डबल इक्वल टू आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज होता है। फिर वही बात आती है कि आप स्ट्रिंग को नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते, आप इंटीजर को स्ट्रिंग से कंपेयर नहीं कर सकते, फ्लोट को स्ट्रिंग से आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट आप इंटीजर को फ्लोट से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉट इक्वल टू। अगर हम दो वैल्यू लें, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20, अगर मैं चेक करता हूँ कि x = y, क्या x की वैल्यू y की वैल्यू के इक्वल है,
नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है। रिलेशनल ऑपरेटर आपको हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है और हमारे पास दो बूलियन वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स। डिसीजन सही होता है तो ट्रू रिटर्न करता है और डिसीजन गलत होता है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा। यही हमने देखा, हमारे पास एक ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। ये जब वैल्यूज इक्वल नहीं होती तब ट्रू रिटर्न करता है। तो डबल इक्वल टू कब ट्रू रिटर्न करता है? जब वैल्यूज इक्वल होती है। और ये कब करता है? जब वैल्यूज इक्वल नहीं होती। ऑब्वियसली x और y की वैल्यूज इक्वल नहीं है तो क्या रिटर्न होगा? ट्रू। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करता। नेक्स्ट है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो एक और बात आती है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ 10 इज लेस देन 10, ऑब्वियसली नो, तो यहाँ क्या रिटर्न होगा? फॉल्स, क्योंकि 10 10 से छोटा नहीं है। अगर मैं यही लिखता हूँ 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या 10 10 से छोटा है या इक्वल है? छोटा तो नहीं है बट इक्वल है, तो क्या रिटर्न होगा? ट्रू रिटर्न होगा। लेस देन में आप सिर्फ लेसर के लिए चेक करते हो, बट लेस देन इक्वल टू में आप लेसर के लिए भी चेक करते हो और इक्वल टू के लिए भी चेक करते हो। तो यही सेम डिफरेंस है ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो ये थे आपके रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशन होती है। जैसे आप अपनी मेल या किसी सोशल मीडिया हैंडल पे लॉगिन करते हो तो दो चीज़ें चेक होती है, पहला यूज़र नेम और दूसरा पासवर्ड। अगर दोनों मैच करते हैं तो आप लॉगिन कर पाते हो, अदरवाइज नहीं। तो इसी तरह हमारे पास ऐसे बहुत से सिनेरियो आते हैं जहां हमें मोर देन वन कंडीशन चेक करनी होती है, तो वहां हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स का कोई साइन नहीं है। जैसे बहुत सी लैंग्वेज में एंड को एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करके लिखा जाता है और को पाइप साइन का यूज़ करके, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में एंड को एंड कीवर्ड और के लिए और कीवर्ड और नॉट के लिए नॉट है। यहाँ इनके लिए कोई सिंबल यूज़ नहीं होता। अगर आपको इन्हें यूज़ करना है तो आपको इन्हें इनके कीवर्ड लिख के ही यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो तीनों का यूज़ कैसे होता है। ये सिंपल उसी की तरह है जैसे हम बूलियन टेबल बनाते थे 11th-12th में, या आपने एंड गेट और गेट पढ़ा है। अगर वो भी नहीं पढ़ा आपने तो आप सबने 11th-12th का एग्ज़ाम तो दिया ही है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी लिखा रहता था A एंड B, तो इसका मतलब होता था आपको A भी करना है और B भी। और कहीं लिखा होता था A और B, या तो आप A कर लो या B कर लो, दोनों में से कोई एक भी सॉल्व कर लो। तो सेम मीनिंग यहाँ भी है। चलो इसे बूलियन टेबल से समझते हैं। मैंने लिखा कंडीशन 1 और एंड ऑपरेटर यूज़ करा और फिर लिखा कंडीशन 2। अब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 कुछ भी हो सकती है। जैसे सपोज करो कंडीशन 1 है 4 इज़ लेस देन 7 और कंडीशन 2 है 10 इज़ ग्रेटर देन 20। ऐसे कोई भी दो कंडीशन मान लो आप। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, सपोज करो मेरी पहली कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो आउटपुट जो हमारा आएगा वो आएगा ट्रू। तो इसी तरह हमारा दूसरा केस बनता है जिसमें मान लो आपकी पहली कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। अब थर्ड केस देखते हैं। मान लो आपकी पहली कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन जो है आपकी फॉल्स है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। इसी तरीके से जो लास्ट हमारा केस बनता है, सपोज करो मेरी पहली कंडीशन भी फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स ही आएगा। तो हमने देखा एंड ऑपरेटर सिर्फ तब ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। अब और ऑपरेटर को देखते हैं। अब और ऑपरेटर में पहला केस है पहली कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। अब दूसरा केस है पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। अब इसका थर्ड केस जो है उसमें पहली कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, इसका आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आएगा। और लास्ट और फोर्थ केस जो है उसमें पहली कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो हमने देखा और ऑपरेटर सिर्फ तब फॉल्स रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। अभी इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ इफ एल्स में जाके देखेंगे, बट अभी के लिए मैंने लिखा 10 इज़ ग्रेटर देन 20 एंड 5 डबल इक्वल टू 5। तो अभी आप क्लियरली देख रहे हो 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20, तो आपकी पहली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब दूसरी कंडीशन चाहे ट्रू भी हो, आपका फाइनल जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। अगर यही कंडीशन हम और ऑपरेटर के साथ यूज़ करें तो हमारा फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। तो एंड ऑपरेटर सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, और ऑपरेटर किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी ट्रू रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट है आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को इनवर्स ऑपरेटर भी बोला गया है। इसे सिंगल कंडीशन के साथ यूज करा जाता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो तो ये फॉल्स रिटर्न करता है और कंडीशन फॉल्स हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है।
तो हम ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉट 4 इज़ ग्रेटर देन 7, तो हम देख रहे हैं 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7, यानी हमारी कंडीशन फॉल्स है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है उसे बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, और ये पाइथन का सबसे पावरफुल ऑपरेटर है। हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन और नॉट इन। अब इनका यूज़ क्या होता है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ होता है टू चेक वेदर ए पर्टिकुलर आइटम इज ए मेंबर ऑफ पर्टिकुलर थिंग और नॉट। ये चेक करने के लिए कि क्या एक पर्टिकुलर आइटम एक पर्टिकुलर कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। अभी डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स है, जैसे स्टूडेंट इक्वल टू मेरे पास एक राम स्टूडेंट है, एक रवि स्टूडेंट है, एक अमित स्टूडेंट है, एक दीपक स्टूडेंट है और एक सैम स्टूडेंट है। ऐसे करके मेरे पास बहुत से स्टूडेंट है, इसे हम यहाँ बोल रहे हैं कलेक्शन। अब ये लिस्ट होती है पाइथन में जस्ट लाइक एन एरे इन एनी अदर लैंग्वेज। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि लिस्ट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो अभी मान के चलो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब इन 100 स्टूडेंट्स में मुझे चेक करना है कि इस स्टूडेंट लिस्ट में अमित है कि नहीं है। अब ये चेक करने के लिए आपको किसी और लैंग्वेज में लूप लगाना पड़ेगा और इफ एल्स लगाना पड़ेगा। लूप लगा के आप एक एक करके आइटम गेट करोगे और इफ एल्स लगा के चेक करोगे कि आइटम मैच हुआ या नहीं हुआ। मैच हुआ तो आप ट्रू रिटर्न करोगे, अदरवाइज आप फॉल्स रिटर्न करोगे। बट इन पाइथन हम सिंपली लिखेंगे अमित इन स्टूडेंट्स। अगर ये आइटम इस कलेक्शन का मेंबर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने एक कैपिटल लिखा और फिर चेक करा तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मेंबरशिप ऑपरेटर किसके लिए यूज़ होता है, ये चेक करने के लिए कि क्या एक आइटम एक कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। कलेक्शन क्या है, मल्टीपल आइटम को कलेक्शन बोलते हैं। ये कलेक्शन इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है या मिक्स भी हो सकता है सबका। मतलब होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक कलेक्शन होना चाहिए जिसमें बहुत से आइटम रखे हो। अगर आइटम कलेक्शन में हो तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये आप सिर्फ सिंगल लाइन में पता कर सकते हो। इसलिए पाइथन ईजी टू लर्न लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ आपको लेस कोड लिखना पड़ता है। और इसी तरह नॉट इन इसका अपोजिट है। मैं लिखता हूँ अमित नॉट इन स्टूडेंट। ऑब्वियसली कैपिटल ए वाला अमित हमारी कलेक्शन में नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और यहीं अगर मैं स्मॉल ए वाला अमित लिखता हूँ तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो नॉट इन जो है वो इनका अपोजिट है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट ऑपरेटर की, और वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। टू चेक वेदर टू ऑब्जेक्ट आर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी और नॉट। मीन्स आइडेंटिटी ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें चेक करना होता है कि दो ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास दो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इज़ और इज़ नॉट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10 एंड मैं चेक कर रहा हूँ कि x इज़ y, क्या x एंड y एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं या नहीं। अब देखो x एंड y की वैल्यू सेम है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पाइथन किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी में क्रिएट करने से पहले चेक करता है कि ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ x एंड y की वैल्यू सेम ही है, इट मीन्स ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ हमें क्या रिटर्न होगा, ट्रू। फिर मैं लिखता हूँ x इज़ नॉट y, मीन्स x एंड y डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं, बट x एंड y तो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं। तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। अब एक लास्ट बात, कई लोग इज़ और इज़ नॉट को सेम बताते हैं डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि इज़ और इज़ नॉट मेमोरी लोकेशन के बेस पे कंपैरिजन करते हैं और डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वैल्यूज़ के बेस पे कंपैरिजन करते हैं। चलो इसे मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मैं लिखता हूँ L1 लिस्ट जो कि वैल्यूज़ होल्ड करती है 1, 2 एंड 3, और इसी तरह L2 लिस्ट भी सेम वैल्यूज़ होल्ड करती है 1, 2 एंड 3। अब पाइथन में एवरी लिस्ट ऑब्जेक्ट होल्ड द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। चेक कर लेते हैं। मैंने ID ऑफ L1 एंड L2 चेक करी, देखो दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। अब मैं यूज़ करता हूँ L1 डबल इक्वल टू L2। क्या L1 इक्वल है L2 के, तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू। और अगर यही मैं यूज़ करता हूँ L1 इज़ L2, तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। क्यों, दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। तो क्लियर हो गया, दोनों सेम नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे सभी ऑपरेटर्स जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। वैसे हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स भी हैं जो बिट पे काम करते हैं, मीन्स बाइनरी वैल्यूज़ पे काम करते हैं। वो हम कवर नहीं करने वाले क्योंकि उनका हमारे कोर्स में कोई यूज़ नहीं है। हम बाइनरी लेवल पे कुछ भी नहीं करने वाले। अगर आप लोग चाहते हो मैं बिटवाइज ऑपरेटर पे भी वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।